ऐसे होगा। मान लो छोटा सा स्ट्रिप कट करके हमने यहाँ पे जूम करके दिखाया है, ये डीएल लेंथ का हमने स्ट्रिप यहाँ से कट किया, छोटा सा डीएल लेंथ का हमने एक आर्क कट कर लिया, सेंटर वो है जिसका रेडियस आर है। रेडियस कितना है? आर ही का रेडियस रहेगा, ये आर रेडियस। मान लो इतना दूर में टेंशन इस तरफ लगेगा, खिंचाव कैसे? नीचे की तरफ खींचेगा, तो एक तरफ इधर से इस कॉर्नर से टेंशन टी, इधर से भी टेंशन टी, तो इस पार्ट पे कितना फोर्स लगेगा? तो इस पार्ट पे जो फोर्स लग रहा है उसको हमने एफ कह दिया, है ना। आई लेंथ कितना है? डीएल लेंथ है, तो आई इंटू डीएल क्रॉस बी हो जाएगा फोर्स। तो इस पे फोर्स अपवर्ड लग रहा है, और टेंशन का देखो ये वाला ये टेंशन इस पे खिंचाव इधर की तरफ लगेगा, है ना। ऐसे पकड़ के देखो जरा, ऐसे पकड़ के खींचो तो ऐसे टेंशन लगा कि नहीं लगा? तो इस टेंशन का एक कंपोनेंट इधर टी कॉस थीटा बाई 2, और ये सेंटर से एंगल बनाया थीटा बाई 2, इधर भी एंगल बनाया थीटा बाई 2, मतलब हाफ पार्ट थीटा बाई 2 इधर बना रहा है, ये हाफ पार्ट थीटा बाई 2 इधर बना रहा है। तो टोटल एंगल सेंटर पे कितना हो गया? थीटा हो गया। टोटल एंगल सेंटर पे कितना हो गया? इस आर्क द्वारा थीटा हो गया। तो ये टेंशन देखो इधर का, इसका दो कंपोनेंट टूटेंगे, टी कॉस थीटा बाई 2 उसके तरफ, टी साइन थीटा बाई 2 डाउनवर्ड, फिर से टी कॉस थीटा बाई 2 टी साइन थीटा बाई 2। क्या ये टी कॉस थीटा बाई 2 इस टी कॉस थीटा बाई 2 को कैंसिल कर देगा? भाई एक ही डीएल एलिमेंट पे लग रहा है, दोनों हॉरिजॉन्टल है एक दूसरे के ऑपोजिट में, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचा रिमेनिंग फोर्स टी साइन थीटा नीचे, टी साइन थीटा बाई 2 नीचे। तो ये दोनों फोर्स मिलकर इस फोर्स को बैलेंस करेगा। तो वही एट इक्विलिब्रियम क्या लिखे हैं? 2t साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू एफ। तो 2t साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू एफ का फॉर्मूला आई इंटू डीएल क्रॉस बी। डीएल क्यों? क्योंकि छोटा सा लेंथ हमने कट किया है, डीएल लेंथ किया है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है वो सवाल रह गया। तो डीएल क्रॉस बी देखो, बी कैसा है? डाउनवर्ड है, और डीएल का मतलब लेंथ, डीएल लेंथ का डायरेक्शन किधर होता है? जिधर करंट का डायरेक्शन हो, है ना। ये करंट एलिमेंट भी इसको बोलते हैं, आई इंटू डीएल को करंट एलिमेंट बोलते हैं। तो उधर का डायरेक्शन देखो डीएल और क्रॉस बी, तो फोर्स किधर? अपवर्ड, है ना। तो डीएल क्रॉस बी का दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। डीएल का डायरेक्शन उधर है, एंगल ऐसे, मतलब ये है डीएल का डायरेक्शन, और ये इनवर्ड की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड। तो 90 डिग्री बन गया कि नहीं बन गया? तो 90 डिग्री साइन 90 की वैल्यू 1 होता है, तो हमने लिख दिया आई डीएल बी टी थीटा इक्वल टू आई डीएल बी। ये थीटा टी थीटा क्यों? क्योंकि साइन थीटा ये बहुत स्मॉल एंगल होते हैं, तो तुम्हें पता है ना कि इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इक्वल टू अप्रोक्स थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे ये थीटा बाई 2 बहुत स्मॉल है, इस कारण साइन थीटा बाई 2 जो है वो थीटा बाई 2 के बराबर हमने लिख दिया, ठीक। तो 2 से 2 कैंसिल, टी थीटा इक्वल टू आई डीएल बी हो जाएगा। बोलो ये समझ में आया ना भाई? ये दोनों फोर्स इसको बैलेंस किया, 2t sin थीटा बाई 2 बैलेंस किया आइडियल है बी को, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो आइडियल भी हो गया। इधर sin थीटा बाई 2 को हम थीटा बाई 2 लिख दिया, क्योंकि एंगल बहुत स्मॉल होता है, तो sin थीटा थीटा के बराबर हो जाता है। तो टी थीटा इक्वल टू आइडियल भी हो गया, ये पहला इक्वेशन हो गया। अब इसमें बस कुछ नहीं करना है, ये डीएल फाइंड कर लो तो कहानी बन जाएगा। और डीएल फाइंड करते हैं, इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा, ठीक। या ये वाला पोर्शन को इरेज कर दो, इसी को इरेज कर दो।